हेलो एवरीवन, आप सबका हमारे नए यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग पाथवे में स्वागत है। और हमने पिछले लेक्चर में हमने सारे के सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स कवर कर लिए थे। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 9। सो लेट्स कंटिन्यू। तो आज हम लोग कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स को सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम इसका टाइटल लिख के आप साथ साथ में नोट्स बनाते जाइएगा। मैंने आपको पहले भी बताया है, तो आपकी को वो हेल्प करेगा आगे जाके। लेट्स गो। सो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स तीन ही होते हैं ऐसे तो, मेजर, एंड, नॉट एंड और। तो आज हम नॉट ऑपरेटर को कवर करेंगे। लेट्स गो। तो नॉट ऑपरेटर बेसिकली मैं आपको सीधा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। हमारे पास जैसे कि हमेशा वेरिएबल बना के करना चाहिए। तो हमारे पास एक वेरिएबल है ए, उसमें हम वैल्यू स्टोर करवा देंगे, लेट्स से 10। और एक वेरिएबल है बी और उसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करवा देंगे 90। तो अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें लॉजिकल ऑपरेटर्स में, नॉट में स्पेशली, हमें उसके रिलेशनल ऑपरेटर्स हमें बहुत ज्यादा यूज करने होते हैं। जैसे कि हम यहाँ लिखते हैं प्रिंट और हमने पास किया स्टेटमेंट नॉट। अब नॉट के अंदर हमें क्या लिखना होता है, हम लिखेंगे जैसे ए इज इक्वल टू बी। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि a इज इक्वल टू बी, अगर a b के इक्वल है तो हमें ये ट्रू रिटर्न करके दे देगा। पर अगर a b के इक्वल नहीं है तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करके देगा। और इसी केस में से आगे हम लिखते हैं सपोज नॉट a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b। तो इसका मतलब ये है कि अगर a b से बड़ा होगा तब भी ये ट्रू रिटर्न करके देगा, और अगर a b के इक्वल होगा तब भी ये ट्रू रिटर्न करके होगा देगा। तो मतलब इसमें अगर दोनों में से कोई एक भी सिचुएशन या फिर कंडीशन सच हो जाती है तो ये हमें ट्रू रिटर्न करके देगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास ट्रू, नहीं फॉल्स, क्योंकि हमारे पास ए की वैल्यू है 9, ए की वैल्यू है 10 और बी की वैल्यू है 90। तो लेट्स गो। इसी तरीके से हमें सारे के सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स यहाँ पे लिख देने हैं और उसके बाद हम अपना रिजल्ट इजीली देख सकते हैं। एक बार में हम सारे प्रिंट करवा देते हैं। ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, देन ए इज नॉट इक्वल टू बी, देन ए इज ग्रेटर देन बी, देन ए इज स्मॉलर देन बी। इस सिचुएशन में हमारे पास आएगा, एक सेकेंड, ये सिचुएशन हमें रिटर्न करके देगी ट्रू। इधर हमारे पास रिटर्न होके आएगा ट्रू। देखिए इधर ही गड़बड़ हो जाती है। इधर हमारे पास ये जो रिलेशनल ऑपरेटर है इनके आगे लिखा है नॉट। अब नॉट का मतलब क्या होगा, जैसे हमारे पास यहाँ पे लिखा है कि a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, मतलब a जो है हमारे पास वो b से ग्रेटर है, जो कि फॉल्स है। और यहाँ पे लिखा है नॉट, तो मतलब नॉट a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b। तो इसका इसका इसकी वैल्यू तो हमारे पास ट्रू आएगी ना, क्योंकि जो भी ये वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है उसका ऑपोजिट है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास ट्रू आएगी। अब ये है a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, मतलब a जो है, मतलब b जो है वो a से ग्रेटर है, तो इसकी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ट्रू। ट्रू क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ फॉल्स, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे b इज ग्रेटर देन a और यहाँ पे आगे लगा हुआ है नॉट। तो ये पूरा ऑपोजिट हमें रिटर्न करके देगा। यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू b, जो कि सच है, यहाँ पे नॉट लिखा है, तो यहाँ पे हमारे पास रिटर्न होके आएगी वैल्यू फॉल्स, फॉल्स। और यहाँ पे है a इज ग्रेटर देन b, जो कि है ट्रू, और यहाँ पे लिखा है नॉट, तो ये हमें रिटर्न करके देगा ट्रू। और यहाँ पे वैल्यू है a इज नॉट इक्वल इज b इज ग्रेटर देन a, जो कि सच है, पर यहाँ पे नॉट लिखा है, तो हमारे पास वैल्यू रिटर्न होके आएगी फॉल्स। लेट्स ट्राई टू रन इट। और हमारे पास आंसर आ चुका है।
हाँ, फर्स्ट तो हमारा ट्रू ही होना चाहिए, वहां मैंने ध्यान नहीं दिया। सो इस तरीके से हमारा नॉट ऑपरेटर काम करता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो मैं एक बार वापस आपको करवा देती हूँ, कोई बात नहीं। देखिए, अब हम नंबर्स को चेंज कर देते हैं। या फिर हम एक बार पूरा फिर से ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं। एक बार पूरा फिर से करने की ट्राई करते हैं। आप लोग पहले कीजिएगा। एक्स की वैल्यू हम रखते हैं इस बार 13, वाई की वैल्यू हम लिख रखते हैं इस बार 15। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रिंट नॉट x is equals to y, then print not x is not equal to y, then print x is greater than equal to y, then print x is smaller than equal to y, then print not x is greater than y, then print not x is smaller than y. Now let's try to run this और हमारे पास आंसर ट्रू फॉल्स में आ जाएंगे। अब हम इधर अगर इन सब की वैल्यू टाइप पता करना चाहेंगे तो वो भी हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल चीज़ है। अगर हम इसकी वैल्यू पता करना चाहते हैं तो इसको पहले हम कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं टाइप, फिर इनको हमें पेरेंथेसिस में करना होगा। तो अब देखिए हमारे पास इसका टाइप आ जाएगा बूलियन करके क्लास बूल। इस तरीके से आप इन सब का भी टाइप पता कर सकते हैं। आई होप आपको ये लॉजिकल ऑपरेटर्स में से नॉट ऑपरेटर समझ आया होगा। तो चलिए मैं आपको एक होमवर्क दे देती हूँ। अब आप इसको सॉल्व करके दिखाइएगा नॉट ऑपरेटर से। आप ट्राई करेंगे तो बेशक ये हो जाएगा। इसकी वैल्यू है 76 एंड बी की वैल्यू होगी 89। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और आप आंसर जरूर दीजिएगा। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए वंदे भारत, भारत माता की जय, जय श्री राम, बाय बाय।